हेलो चिल्ड्रेन, आज मैं चैप्टर 13 पढ़ाऊंगी। चैप्टर नेम है इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज। ये क्लास 4 की बुक है, सोशल स्टडीज़। चैप्टर 13 इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज, भारत मानव संसाधन। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। भारत जो है बहुत बड़ा देश है, बिग कंट्री है। India is the second largest country in the world in terms of population after China. भारत जो है चाइना के बाद जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। मोर देन 130 करोड़ ऑफ पीपल लिव इन इंडिया, यानी कि 130 करोड़ से भी ज़्यादा लोग भारत में रहते हैं। भारत में कितने लोग रहते हैं? 130 करोड़ से भी ज़्यादा लोग भारत में रहते हैं। एवरी डे अबाउट 50,000 चिल्ड्रेन आर बॉर्न इन इंडिया। प्रतिदिन भारत में 50,000 बच्चे जन्म लेते हैं। दिस इज़ एडिंग टू इट्स पॉपुलेशन। इससे इसकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड eradication of various fatal diseases have increased the lifespan of the people in India. भोजन की उपलब्धता, चिकित्सा सुविधा और विभिन्न तरह की बीमारियों के उन्मूलन से, यानी कि विभिन्न तरह की बीमारियों के नाश होने से भारत के लोगों का जीवन काल बढ़ रहा है। लाइफ स्पैन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि इन सब बीमारियों से लोग को निजात मिल रहा है और भोजन की उपलब्धता में वृद्धि हो रही है, मेडिकल सुविधा बढ़ रही है और विभिन्न तरह की बीमारियों से लोग जो है बच रहे हैं। इससे भारत के लोगों के जीवन काल में वृद्धि हो रही है। वी नीड टू डू मोर वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर जनरल मासेस। हमें आम जनता की और भी बेहतरी के लिए और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, यानी कि भारत जो है भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी कि यहाँ तो था कि पॉपुलेशन के दृष्टि से, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड था, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है लैंड एरिया, यानी कि भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है 7वां सबसे बड़ा, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म। भारत में विभिन्न प्रकार की भूमि रूप है, यानी लैंड फॉर्म है। India has fertile soil, plenty of fresh water, rich wildlife and huge forest reserve. भारत में उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त ताज़ा पानी और संपन्न वन्य जीव और बहुत बड़ा वन भंडार है। यानी भारत में उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त ताज़ा पानी, संपन्न वन्य जीव और बहुत बड़ा वन भंडार है, यानी कि फॉरेस्ट रिजर्व है। वी कैन से दैट इंडिया इज़ गिफ्टेड विथ वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम कह सकते हैं कि भारत विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। हम कह सकते हैं कि भारत जो है विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पूरा है। सिंस एजेस we are using these natural resources to meet our needs, welfare and development. सदियों से हम इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी ज़रूरतों को, कल्याण और विकास को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। These resources have made our life easier and better. ये जो संसाधन है ये हमारी लाइफ को आसान और बेहतर बनाते हैं। We should learn to use these resources wisely and properly for best result. यानी कि बेहतर परिणाम पाने के लिए इसका हम लोग को सही तरीके से और बुद्धिमानी तरीके से इसका इस्तेमाल करना हम लोग को सीखना चाहिए।
Since independence, India has made a remarkable progress in almost every field. आज़ादी के बाद भारत ने लगभग हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यानी कि भारत ने हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, चाहे उद्योग हो, हर क्षेत्र में, लगभग हर क्षेत्र में प्रगति की है। We have become self-reliant in food grain production. हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हैं, यानी कि अनाज उगाने में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। We have built dams to make electricity, control floods and bring more field under irrigation. हम लोगों ने बिजली पैदा करने के लिए बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, रोकने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा खेतों की सिंचाई करने के लिए बांध बनाए हैं। Use of new techniques and fertilizers have increased the production of food grains in many times. कई बार नई तकनीकों और उर्वरकों का उपयोग खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए किया गया है। यानी कि अनाज के उत्पादन करने के लिए कई बार नई तकनीकों, टेक्निक्स और फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक का उपयोग किया गया है। Many new industries have come up in India. कई सारे नए उद्योग भारत में आए हैं। Many people get employment in these industries. कई सारे लोगों को इन उद्योगों में काम मिला है, रोजगार मिला है। Many people work in these industries and earn their livelihood. बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। To spread education among our more skilled. हमें अपने लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार और उसको और अधिक कुशल बनाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। Education, skill and better health increase the productivity of a person. शिक्षा, कुशल और बेहतर स्वास्थ्य लोगों की उत्पादकता को बढ़ाता है। All these things help in raising the quality of life also. ये सारी चीज़ें लोगों की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। यानी कि इन सब शिक्षा से, कुशलता से और बेहतर स्वास्थ्य से भी लोगों की गुणवत्ता जो है वो बढ़ जाती है और लोगों की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। टेकिंग ऑल दीज थिंग्स इनटू कंसाइडरेशन, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आवर गवर्नमेंट हैज़ ओपन स्कूल एंड हॉस्पिटल इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार जो है वो भारत के हर क्षेत्र में स्कूल ओपन किए हैं और हॉस्पिटल, अस्पताल ओपन किए हैं। स्कूल मेक पीपल लिटरेट एंड स्किल्ड वेयर एज हॉस्पिटल ट्रीट द सिक एंड ब्रिंग देम बैक इनटू गुड हेल्थ। स्कूल जो है लोगों को साक्षर बनाता है और कुशल बनाता है, जबकि हॉस्पिटल जो होते हैं, अस्पताल जो होते हैं, लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं और उन्हें वापस अच्छे हेल्थ में, अच्छे स्वास्थ्य में लाते हैं। यानी कि हॉस्पिटल जो है लोगों की बीमारियों को ठीक करता है और उन्हें अच्छे स्वास्थ्य में वापस लाता है। स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल इन गुड हेल्थ गिव हायर प्रोडक्टिविटी। कुशल और शिक्षित लोगों में अच्छे स्वास्थ्य उच्च उत्पादकता देते हैं। ऑल दिस थिंग, कुशल शिक्षित लोगों में अच्छे स्वास्थ्य उच्च उत्पादकता देते हैं। All these things have increased the productivity and improved the lifestyle of many people. ये सब चीज़ें जो हैं वो उत्पादकता में वृद्धि और कई लोगों की जीवन शैली को सुधार दिया है। In India, many people are living in poverty. In India, many people are living in poverty. Poverty मतलब होता है गरीबी। भारत में कई लोग गरीबी में जी रहे हैं। भारत में कई लोग गरीबी में जी रहे हैं। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। पीपुल लिविंग इन पॉवर्टी आर ऑफन कॉल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी में जो लोग जी रहे हैं उसे अक्सर क्या कहा जाता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे कहा जाता है। दिस पीपुल डू नॉट इवन सक्सीड इन मीटिंग देयर डे टू डे नीड। ये लोग जो है रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी भी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। दे डू नॉट हैव प्रॉपर फूड। इन लोगों के पास
उचित भोजन भी नहीं होता है। दे आर फिजिकली वीक, वे लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। एंड ऑफन सफर फ्रॉम डिजीजेस, और अक्सर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। लिव बाय बिगिंग और एल्स डूइंग पेट्टी वर्क, पेट्टी वर्क मतलब छोटा मोटा वर्क, वे लोग भीख मांगकर या फिर छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते हैं। मेनी ऑफ द एजुकेटेड पीपुल ऑल्सो डू नॉट हैव वर्क, कई पढ़े लिखे लोगों के पास भी काम नहीं होता है, यानी कि पढ़ लिख करके भी जॉब नहीं होता है। इंडिया हैज मेड अ गुड एंड फास्ट प्रोग्रेस इन मेनी फील्ड्स, भारत जो है कई क्षेत्रों में अच्छी और तीव्र प्रगति की है, यानी कि लगभग हर क्षेत्र में भारत ने प्रोग्रेस किया है, तरक्की की है। बट ऑल द प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हैज बिकम इनसफिशिएंट बिकॉज ऑफ द फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, डेवलपमेंट हुए हैं, यानी कि प्रोग्रेस मतलब प्रगति, डेवलपमेंट मतलब विकास, जितना भी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हुआ है सब अपर्याप्त हो गए हैं, यानी कि बेकार हो गए हैं। बिकॉज दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। हमें इस बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि लोगों के कल्याण और विकास के रास्ते में ये सबसे बड़ी बाधा है। Rapid growth of population has put extra load on the available resources. जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने उपलब्ध संसाधन पर एक्स्ट्रा लोड डाल दिया है। We need to open more school, hospitals और health centers for the welfare of common people. हमें साधारण लोगों के कल्याण और विकास के लिए बहुत ज़्यादा स्कूल खोलने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की ज़रूरत है। इट विल हेल्प अ लॉट इन टर्निंग पीपुल इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज, यह मूल्यवान संसाधनों में बदलने में मदद करेगा। एन एजुकेटेड, हेल्दी एंड स्किल्ड पर्सन कैन वाइजली यूज द रिसोर्सेज एंड कन्वर्ट द अवेलेबल रिसोर्सेज इनटू वेल्थ। एक शिक्षित, स्वस्थ और कुशल व्यक्ति बुद्धिमानी से संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। एंड कन्वर्ट द अवेलेबल रिसोर्सेज इनटू वेल्थ, और उपलब्ध संसाधनों को धन में बदल सकते हैं। बट दिस इज नॉट द प्रॉब्लम एलोन, लेकिन ये समस्या अकेले की नहीं है, ये परेशानी जो है अकेले की नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सभी लोगों को भोजन प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। शॉर्टेज ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मीनिंगफुल वर्क टू डू फॉर लिवलीहुड एंड इवन हाउसेस टू लिव इन आर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। स्कूल की कमी, हॉस्पिटल और लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए सार्थक काम, यहाँ तक कि रहने के लिए घर भी अन्य समस्याएं हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्कूल, डॉक्टर एंड नर्स, हॉस्पिटल। इन द villages many people do not have work whole of the year. गांव में कई लोगों को साल भर काम नहीं मिलता है, उसके पास कोई भी काम नहीं होता है। As a result, the village people are moving towards town and cities. नतीजन क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि गांव के जो लोग हैं वो टाउन और सिटी की ओर जा रहे हैं, यानी कि नगरों और शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। The towns and cities have become overcrowded, और कस्बे और शहर जो है वो भीड़ भाड़ वाले हो गए हैं। अब गांव के लोग शहर और टाउन्स में जाएंगे तो वो जो जगह है वो ओवरक्राउडेड हो जाएगा, भीड़ भाड़ वाले हो जाएंगे। There is problem of housing, safe drinking water, clean surroundings, transport and garbage. देखो यहाँ पर घर की यानी कि आवास की समस्या, साफ पानी की समस्या, स्वच्छ परिवेश यानी कि स्वच्छ जगह की समस्या, परिवहन, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, और गार्बेज की समस्या हो जाती है। मोस्ट ऑफ दिस पीपुल लिव इन द स्लम्स, इनमें से अधिकतर लोग स्लम एरिया में रहते हैं।
स्लम एरिया यानी कि मलिन बस्तियों में रहते हैं। स्लम्स आर लार्जली अनहाइजीनिक प्लेस, यानी कि स्लम एरिया वह बस्तियां हैं जहां अस्वस्थ स्थान होती हैं। स्लम्स आर लार्जली अनहाइजीनिक प्लेस, अधिकतर क्या होते हैं, अस्वच्छ जगह होते हैं, अस्वच्छ स्थान होते हैं। एज अ रिजल्ट दीज वर्कर्स बिकम अनहेल्दी, नतीजन ये होता है कि यहाँ के जितने भी कर्मचारी जो होते हैं अस्वस्थ होते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं। एन अनहेल्दी वर्कर कैन नॉट गिव गुड प्रोडक्टिविटी, एक अस्वस्थ कर्मचारी गुड प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकता है, यानी कि अच्छी उत्पादकता नहीं दे सकता है। द गवर्नमेंट हैज एडॉप्टेड मेनी मेजर्स टू हेल्प दिस पीपल, सरकार ने इन लोगों की मदद के लिए कई उपाय किए हैं। हेल्थ सेंटर हैव बीन ओपनड, राशन कार्ड आर गिवन एंड दे आर बीइंग टोल्ड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अ स्मॉल फैमिली, सरकार ने इन लोगों की मदद करने के लिए कई कदम उठाए हैं, कई उपाय किए हैं। स्वास्थ्य केंद्रों को खोले गए हैं, राशन कार्ड दिए जा रहे हैं, एंड दे आर बीइंग टोल्ड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अ स्मॉल फैमिली, और उन लोगों को एक छोटी परिवार के लाभों के बारे में बताया जा रहा है। विद द हेल्प ऑफ द 5 years प्लान द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर दिस पुअर विलेजर्स who move to the towns and cities in the slums, यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं की मदद से सरकार जो है और ज़्यादा रोजगार, more job opportunity for these poor villagers who move to the towns and cities in slums, पंचवर्षीय योजनाओं की मदद से सरकार जो है गरीब ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने की कोशिश कर रही है। इफ़ वी सक्सेसफुली कंट्रोल द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम इन बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित कर लेते हैं, वी कैन ईजिली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क फोर्स, तो हम लोग कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। इट विल बी ईजियर टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन, प्रॉपर फूड एंड इंश्योर बेटर हेल्थ टू द पीपल, और हम लोग उन्हें अच्छी शिक्षा, उचित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य उन्हें सुनिश्चित करना आसान होगा। ऑल दिस हेल्प अस टू रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स, और ये कर्मचारी की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेगा।